श्री राम जय राम। जय श्री राम जय। नमस्त आदरणीय गुरुजन और इस लिंग के महामानव मैं कहूँ शीर्ष क्रम में जिनकी कथा हम सुनते आ रहे हैं, आदरणीय पूज्य चरण वर्मा गुरुदेव, और मेरे सामने परिलक्षित होने वाले जितने भी विद्वान मानस के चातक हैं, सबके चरणारविंद को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आइए बालकांड के वो पावन सा प्रसंग, यहाँ पर प्रताप भानु की चर्चा चल रही थी और उसी को मैंने आधार माना है आप सबके बीच अपने वाणी पवित्र करने के लिए। सचिव सयान बंधु सचिव सयान बंधु आप प्रताप श्री गुरु चरण सरोज रज निज मद मुकुर सुधा जो दायक फल चाय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र की जय। आइए प्रस्तुत जो चौपाई जिसको मैं धार लिया है, सचिव सयान बंधु बलबीरा आप प्रताप पुण्य रणधीरा नृपहित कारक सचिव समाना नाम धर्म रुचि सुख समान सचिव सयान बंधु बलबीरा। रामकृत मानस का ये पावन सा प्रसंग जो मैंने अपने सुना है, पूज्य रामकिंकर साहित्य का जो अध्ययन किया उस आधार पर रखने का प्रयास मेरा कुछ नहीं है। मैं आप सबकी वाणी को आप सबके बीच रखने का एक साहस हनुमान जी ने दिया, उसको मैं रख रहा हूँ। प्रताप भानु कौन है? उसका भाई धर्मरुचि, उसका भाई जिसको यहाँ पर कहा गया कि बंधु बलबीरा, और उसका एक मंत्री है धर्मरुचि। तीन पात्रों की चर्चा है, प्रताप भानु, अरिमर्दन और उनके सचिव का। लेकिन तुलसी जी ने जो चौपाई दिया उसमें लिखा है सचिव सया बंधु बलबीरा, सच कहा। और उसका भाई जो है बलवीर है, बलवान है, वीरों में वीर है। और अपने लिए कहा आप प्रताप पुंज रणधीरा। प्रताप भानु स्वयं प्रताप का पुंज है और रणधीर रण कौशल में रणधीर है। प्रताप भानु के लिए यहाँ पर सूर्य की तुलना हुआ है और युद्ध कौशल में रणधीर कहा है। पर इस चौपाई का यदि हम अध्ययन करें तो मुझे तो यही मिला कि वो रणधीर तो दिख रहे हैं दिखने में, लेकिन वस्तुतः रणधीर है ही नहीं। दूसरी बात, प्रताप पुंज कहा गया है, सूर्य का पुंज है और नाम भी सार्थक है, प्रताप भानु। अर्थात सूर्य जो प्रताप का अनुगामी हो। सूर्य के सामने प्रताप लगा है, भानु प्रताप ऐसा तो तुलसी जी ने लिखा है, भले कहीं कहीं पर बात आता हो, लेकिन वस्तुतः प्रताप भानु ही है। अर्थात ऐसा सूर्य जो प्रताप का अनुगामी हो। सूर्य जब प्रताप का अनुगामी हो जाए, प्रताप के आधार पर चलने लग जाए, तो फिर उनके जीवन में समस्या तो आएगा ही। वस्तुतः प्रताप भानु को ज्ञान का यदि प्रतीक माना गया है
अरिमर्दन को सत्कर्म का प्रतीक माना गया है और उसके सचिव को धर्म रुचि कहा गया है। इन्हीं तीन बातों को मैं लेकर चल रहा हूं। प्रथम, मैं इस चौपाई के अंतिम से शुरू कर रहा हूं। वैसे तो प्रारंभ से किया जाता है, पर मैं उल्टे क्रम पर चल रहा हूं कि आप प्रताप पुंज रणधीरा। प्रताप भानु को यदि हम प्रताप भानु अर्थात सूर्य जो प्रताप का अनुगामी है ऐसा कहे, तो इसको यदि ज्ञान का प्रतीक मान ले तो ज्ञान के दो रूप है, सिद्ध ज्ञान और साधन ज्ञान। प्रताप भानु यहाँ पर साधन ज्ञान का प्रतीक है, और जो साधन ज्ञान होता है उसके साथ हमेशा समस्याएं जुड़ी रहती है। सूर्य का प्रतीक है यदि ले तो सूर्य में प्रकाश तो होता है, वो चाहता है कि मैं अंधेरे को मिटा दूं। अभी मैं छत में बैठा हूं, मुझे नहीं लगता कब तक ये रोशनी मुझे मिलेगी। सूर्य के साथ एक समस्या है कि वो अंधेरे को मिटा देने का साहस तो रखता है, लेकिन जबकि बादल घिर आए, अभी भी मेरे ऊपर बादल छाया हुआ है, बादल घिर आए तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आती है, उस समय सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। ये सूर्य रूपी ज्ञान के सामने ये समस्या है, इसलिए इसको साधन ज्ञान कहा गया है। पर मेरे राम, भगवान राम सिद्ध ज्ञान है, और सिद्ध ज्ञान के साथ किसी प्रकार की कोई समस्या होती नहीं है। प्रताप भानु वस्तुतः ज्ञान का प्रतीक भले ही है, पर है ये साधन ज्ञान, इसलिए इसके जीवन में अनेक समस्याएं देखने को मिला। विभिन्न वक्ताओं ने इस प्रसंग को रखा है, विभिन्न उनकी समस्याओं को रखा है। सूर्य के साथ एक समस्या और है कि सूर्य घटता भी है और बढ़ता भी है, उसकी प्रकाश भी कम होता है और बढ़ता है। सुबह के सूर्य को हम देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होता है उस सूर्य को देखा नहीं जा सकता। शीत ऋतु के सूर्य तो हमें अच्छा लगेगा ही, पर वही यदि ग्रीष्म ऋतु का सूर्य हो जाए तो झुलसाने में भी वो कम असर नहीं छोड़ता है। शायद प्रताप भानु रूपी साधन ज्ञान के साथ ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। जब तक सफलता उनको मिलती रही, जब तक वो अपने कार्य में, जिसको लिखा गया कि आप प्रताप पुण्य रणधीरा, आप प्रताप पुण्य रणधीरा। प्रताप भानु का प्रताप इतना चढ़ा है कि लोग बाग उनके जितने भी नौकर चाकर मंत्री मंत्री जितने भी रहे होंगे, जिसके उनके पार्षद गण रहे, सब उनकी जय जयकार करते थे। लेकिन एक क्षण ऐसे आया, भगवान चाहते हैं कि हमेशा किसी को सफलता ना मिले। अभी हम लोगों ने देखा है, मैं किसी राजनीतिक बातों पर नहीं कर रहा हूं, पर मैं जो देखने को मिला उसको रख रहा हूं। सफलता हमेशा नहीं मिलता है, और जो व्यक्ति सफलता पे हमेशा आसान्वित रहता है, भगवान कभी न कभी उसको असफलता का भी स्वाद चखाता है। प्रताप भानु अभी तक सफलता के उत्कृष्ट शिखर पर चढ़ चुके थे, और इतने उत्कृष्ट हो गए थे वो ये सोचता था कि मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा, और उस सफलता को प्रताप भानु ये समझता था कि मेरे जीवन में अब किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। और यही प्रताप भानु के जीवन की असफलता का संकेत भी है। भगवान मानो कहते हैं कि ये सफलता हमेशा रहने वाला नहीं है। किष्किंधा कांड में ये पावन सा प्रसंग आया है चौपाई, कबहु दिवस मह निवर्तम, कबहु की प्रगट पतंग, बिन सै उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सत्संग। ज्ञान रूपी सूर्य हमेशा ही चमकता नहीं है। यदि मैं ज्ञानी हूं इस बात का मुझे अहंकार यदि मेरे जीवन में आया, तो फिर वो ज्ञान रूपी सूर्य हमेशा रहने वाला नहीं है। एक समय आएगा कि वो अपने आप पतन की ओर जाएगा। प्रताप भानु के साथ ऐसा ही हुआ। वो प्रताप का पुंज, आप प्रताप पुंज रणधीरा। चौपाई कहता है प्रताप का पुंज है, अपने प्रताप की छटा ऐसी बिखरी है कि देश देशांतर के राजाओं को उसने हरा दिया, सब उसके अधीन हो गए। लेकिन तुलसी जी कहते हैं ये प्रताप रूपी सूर्य हमेशा नहीं चमक सकता। साधन ज्ञान के साथ समस्या आएगा ही आएगा। और हुआ क्या कि कुछ समय हुआ, कुसंग का शिकार हुआ, और जैसे कहते कुसंग का शिकार होते ही
वो कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसका पतन निश्चित है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग कुसंग के प्रभाव से ज्ञान का पतन हो जाता है। प्रताप भानु के साथ ऐसे ही हुआ। अभिमान उनका, प्रताप चरमोत्त शिखर पर था, लेकिन भगवान ने देखा, अरे तेरे सफलता में को भी असफलता का स्वाद होनी चाहिए। और उसके साथ एक घटना ये घटा कि जब वो शिकार के लिए निकले तो एक सूअर के पीछे लग गया। चलिए, वो सूकर पर बाण चलाया है और बाण चला, सूकर नहीं मरा। तब प्रताप भानु को समझ में आना था कि मैंने जो बाण चलाया है कोई बात नहीं लगा तो वापस तो लौट जाए। यदि वो ज्ञानी होता तो समझ जाता कि ये सूअर के पीछे मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा सूअर था जिसके दांत चांदी जैसा चमक रहे थे। काला कलूटा था लेकिन दांत चांदी जैसा चमक रहा था। ऐसा कोई सूअर तो होता नहीं। पर इतना ज्ञानी होने के पास भी प्रताप भानु ने समझ नहीं पाया। और ये शायद ईश्वर की जैसी जिसकी भव्यता तैसे मिलो सहाय, वो पंक्ति में लिखा है कि वास्तव में भगवान की ये विधि रहा और प्रताप भानु को सफलता का स्वाद चखाने के लिए उस सूअर के पीछे चला गया। ये है कुसंग का प्रभाव। उस काल नेमी रूपी कुसंग के प्रभाव से प्रताप भानु अपने पतन का रास्ता खुद बना लिया। वस्तुतः हमारे आपके जीवन के लिए एक संकेत मिलता है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करें। हम यदि ज्ञान है तो हम अपने ज्ञान का प्रयोग कैसे करना चाहिए। क्या प्रताप भानु जैसा करना चाहिए? वो ज्ञानी था, प्रताप पुंज था, रणधीर था, तो राजा महाराजाओं को इस प्रकार प्रताड़ित तो नहीं करना था। जिस राजाओं को जीता, जिस राजाओं का राज्य छीना, उन्हीं लोगों ने ऐसा एक कुचक्र चलाया और प्रताप भानु को उस जाल में फंसने से बेबस कर दिया। ये है ज्ञान का उपयोग यदि करना था तो सही करना था, न कि आतंक और भय का वातावरण पैदा करना। प्रताप भानु ने आतंक मचाया, भय का वातावरण निर्मित किया। परिणाम ये हुआ कि अन्य राजा लोग, जिसमें कपटी मुनि, कालनेमी का नाम आ रहा है, ये उनको चक्र में फंसाने में कामयाब आ गए थे। अभी तक जो निर्णय नहीं है, हृदय न कछु फल अनुसंधान, भूप बिलो की परम सुजान। कैसे दिख रहा है देखिए, हृदय न कछु फल अनुरे, हृदय में किसी भी प्रकार, भूप बिलो की परम सुजाना, वो परम सुजान लग रहा है, परम ज्ञानी लग रहा है। पर एक सूअर जब नहीं मरा उसके बाण से, तब उसको वहीं रुक जाना था, लेकिन वो सूअर के पीछे भाग रहा है। तब तो यही पता चलता है कि उसमें निराभिमानता नहीं था। इस प्रसंग से हमें अपना जीवन दर्शन दिखता है। हम भी यदि ज्ञानी होने का ढोंग रखते हैं, हम बड़े ज्ञानवान हैं ऐसा हम कहते हैं, तो कहीं न कहीं हम यदि भटकते हैं तब वहां पर हमारा अभिमान दिखाई देने लगता है। जैसे प्रताप भानु के हृदय में दिखता, वो कह रहा है कि हृदय ने कछु फल अनुसंधाना और भूप बिलो की परम सुजान, करई जो धर्म अभी वो वासुदेव कहता है कि मेरे में कोई फलाकांक्षा नहीं है। को नहीं तिल मिला उठा कि जितना मुझको मेरे पास है, वहां जीता वो भी तुम्हारा ही है, मेरा ज्ञान तुम्हारा है। लेकिन आज जब असफलता हाथ में आया है तो आग बबूला हो गया और सूअर के पीछे चला गया। क्या ये प्रताप भानु के जीवन का ये पड़ाव नहीं दिखता है जहां पर उसकी निराभिमानता नहीं, अभिमान होने का सूचक है। अभिमान दिखता है उसके जीवन में। और इसीलिए भगवान ने कहा कि असफलता हमेशा किसी की कदम नहीं चूमता है, असफलता का स्वाद आपको चखना पड़ेगा। और इसीलिए सूअर अर्थात कालनेमी रूपी कुसंग के प्रभाव में आकर के प्रताप भानु का जीवन समाप्त हो गया। सूत्र ये लिखता है कि जीवन में यदि ज्ञान
लोभ के पीछे चलने लगे। वस्तुतः वो सुअर को लोभ का प्रतीक कहा गया है। यदि ज्ञान लोभ के अनुगामी हो जाए, लोभ का अनुगामी हो जाए, तो ज्ञान का पतन होना निश्चित है। हमने बड़े बड़े कथावाचकों को देखा है, बड़े ज्ञानी होने का ढोंग लगाते हैं, बड़े ऐसा होता है कि लोभ के चक्कर में अपना पतन कर जाते हैं। पैसा के लिए कथा को बेचते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगता है, लोगों का भीड़ लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि हम देख रहे हैं सब जेल में भी चक्कर काट रहे हैं। ऐसे ऐसे ज्ञानी प्रतापी लोग भी हुए हैं, ऐसे ऐसे कथावाचक भी देखने को मिला है। तो सूत्र यही मिलता है, यदि हमारे ज्ञान है, हम में ज्ञान है, तो हम लोभ का अनुसरण न करें। प्रताप भानु रूपी अर्थात साधन रूपी ज्ञान ने लोभ का पीछा किया, और उस लोभ के चक्र में पड़कर वो ज्ञान जो है मोह का प्रतीक बन गया, रावण बना। रावण को मोह का प्रतीक कहा गया है। जो ज्ञान है, साधन ज्ञान है, यदि लोभ का अनुगामी हो जाए, लोभ का सहारा उसको मिल जाए, तब फिर वो मोह बनता है। रावण बनने में कोई देरी नहीं, और यही प्रताप भानु के साथ हुआ है। आइए उसके दूसरे पात्र जिसकी चर्चा तुलसी ने किया कि आप बंधु बलबीरा सचिव सयान बंधु बलबीरा। मैंने पहले ही कहा, आदरणीय हमारे रोहित भैया दिख रहे हैं, सादर प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। रोहित भैया, मैं चौपाई को उल्टे क्रम पर लेके चल रहा था। आप प्रताप पुंज बलबीरा, प्रताप भानु को बलबीर कहा गया है, रणधीर कहा गया है, लेकिन रणधीर भी दिखाई नहीं देता है। राम में पांचों वीरता था, ज्ञान ध्यान वीर बलवीर, पांच वीरता भगवान राम में राम एवं पंचधा ये कहा गया है। पर यहाँ पर प्रताप भानु बलवीर भी नहीं है। बलवान होता तो उसमें ज्ञान की जो कसौटी में अपने बल को यदि कसता, तब तो वो सुअर के पीछे वहां पर नहीं चलता। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं कांक्षा था, और ये चक्कर में फंस गया। जो भाई क्या है तो बलबीरा, और उसका भाई बलवीर है, बलवान है, और यही अगले जन्म में कुंभकर्ण का जब रूप लिया, कुंभकर्ण बना, तो इसको भी वहां पर दिखाया गया। उसने अपने बल का प्रताप तो दिखाया, लेकिन पहले रावण को कहता है कि जगदम्बा हरियाणता सट चाहत कल्याण बेसठ, तुम जगदम्बा को हरण करके लाए हो, और मेरे से युद्ध करने। वस्तुतः अरिमर्दन जो बल का पुंज बता रहा है, वो वास्तव में यहाँ पर सत्कर्म का प्रतीक है। अरिमर्दन को सत्कर्म का प्रतीक कहा गया है, और इसका मतलब यही है कि हमारे आपके जीवन में यदि सत्कर्म है, हमारे आपके जीवन में यदि सत्कर्म है, तो सत्कर्म का हम उपयोग कैसे करें। यदि हम बलवीर है, यहाँ पर तो बलवीर कहा गया है कि पंक्ति में लिखा है कि बंधु बलवीरा, उनका भाई अरिमर्दन बलवीर है, बल का पुंज है। यदि बल को हम सत्कर्म की ओर कहें कि अरिमर्दन या बलपुंज, बल जो है सत्कर्म का प्रतीक है, तो सत्कर्म को परहित में लगाना चाहिए। हमारा सत्कर्म, हमारा कर्म जो है, यदि हम बलवान है, हमारे में भगवान ने बल कौशल दिया है, तो उसका प्रयोग हमें सत्कर्म में करना चाहिए, परहित में करना चाहिए। लेकिन नहीं भय पैदा करने में, यदि राजाओं को डराने धमकाने में ही आप लगे हुए हो, तब वो आपका सत्कर्म का कोई अर्थ नहीं है। और यही हुआ है। अरिमर्दन जो उनका भाई है, जिसको सत्कर्म का प्रतीक कहा गया है, लेकिन वह भी प्रताप भानु रूपी जो प्रताप का, जो सूर्य प्रताप का अनुगामी जो वहां पर बताया गया है, उसके साथ उसका अनुगामी हो गया, और उसके अनुगामी होने के कारण सत्कर्म ने अपना अपकर्म करा डाला, अपना पतन करा लिया। और वस्तुतः यदि कुंभकर्ण के प्रसंग में भी देखे तो यही हुआ। पहले जो ज्ञान की बातें कर रहा था कि अजह तात त्यागी अभिमान कोई है कल्याण, जो कहता है कि हे रावण, तुम अभिमान को त्यागो और भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नारद मोहि ज्ञान ते कहूं, कहत ते सब निर्भय। नारद जी ने मुझे जो ज्ञान की बातें कहा था कि नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, उसके आधार पर तो भगवान राम आए हुए। भगवान राम कोई साधारण नहीं है, आप उनके शरण में चले जाओ। वो भी कहने वाला व्यक्ति
जो है आज सत्कर्म जो है प्रताप भानु के साथ जुड़ा क्या है, मोह के साथ जुड़ा क्या, उसने अहंकार का रूप ले लिया। और यही होता है जो बलवान व्यक्ति होता है, बलवान व्यक्ति के अंदर यदि अहंकार आने, मोह आने वाला लग गया, यदि अभिमान आने लग गया, तब ये मान करके चलो वो अहंकार में बदलता है, और अहंकार यदि कहीं आया तब पतन उसका भी निश्चित है। आइए मैं उसके दूसरे जो है तीसरा जो पात्र जिस पर जहां पर बात आया गया है कि सचिव शयान, नृप हितकारक सचिव शयाना और नाम धर्म रुचि सुख समाना। एक उसका मंत्री है और उसके मंत्री का चर्चा कहा गया, तुलना किया गया, रूपक दिया कि नृप, तुलना ही कहूंगा कि नृप हितकारक, मंत्री को कैसे होना चाहिए, राजा का हितैषी होना चाहिए। क्या मंत्री को हमेशा राजा का हितैषी करना चाहिए? क्या उसकी चाटुकारिता करना चाहिए? उसका परिणाम तो आज हम सब देख रहे हैं, कितने मंत्री धराशायी हो गए। राजा तो डूबा, मंत्री भी डूब गए, या कहे कि मंत्री के साथ राजा डूब गए। कहने का मेरा भाव है, यदि मंत्री जो है, सचिव जो है, केवल चाटुकारिता में लगा रहे, अपने राजा के हित को ही ध्यान में रखे, प्रजा का हित ध्यान में न देखे, तब तो उसका पतन भी निश्चित है, उसको भी राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और यही हुआ जिसकी तुलना सचिव शयाना कहा गया, सचिव शयाना है। और ना तुलना कैसे दिया, धर्म रुचि। हमारे आपके जीवन में भी हम भी प्रताप भानु है, हमें भी अपने ज्ञान का अभिमान है, हम भी बलवीर है, बलवान होने का ढोंग रख रहे हैं, हम अपने बल का उपयोग परहित में नहीं लगाकर लोगों को भय पैदा करने में लगे हुए हैं। तीसरा पात्र यदि यहाँ पर है धर्म रुचि, जिसको कहा गया है, नाम कितना सुंदर दिया है, धर्म रुचि। धर्म रुचि का तात्पर्य क्या होता है? क्या उसका अर्थ यदि हम धर्म प्राण से लें या धर्मात्मा से लें? दो शब्द यदि हम उसमें चयन करें धर्म रुचि के लिए, पहला शब्द यदि वो धर्मात्मा है, धर्म प्राण है, तब तो यही होगा कि धर्म के बगैर उसका जीवन व्यर्थ है। जैसे महाराज दशरथ के लिए आए ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। कई अम्मा कहता है आप तो रघुकुल के शिरोमणि हो, आपके लिए तो वचन ही काफी है, प्राण जाए तो जाए, धर्म का पालन करना चाहिए। यदि धर्म रुचि का मतलब धर्म पालन से है, तब तो प्रताप भानु को चाहिए, लेकिन नहीं किया। ये वस्तुतः दिखता है विभीषण के जीवन में, वही धर्म रुचि जो है विभीषण बना, तो बड़े धर्मात्मा है। यदि सोचे धर्म का पालन किया, वास्तव में महाराज रावण का हित करने में लगा रहा और अपना हित उसने भूल गया। इसीलिए हनुमान जी जब मिलते हैं लंका में, तब यही तो कहते हैं हनुमान जी कि विभीषण जी, मुझे सीता का, भगवती सीता का पता चाहिए। और कितने बड़े सुंदर ढंग से विभीषण ने माँ जगदम्बा सीता का पता उसने बता दिया। मानो वहां पर एक व्यंग कसा गया है कि आप यदि धर्म में रुचि रखते हैं, आप यदि धर्मात्मा हैं, आप मुझे जब रास्ता बता सकते हैं भक्ति का, तो आपने कभी भक्ति देवी का दर्शन किया क्या? नहीं किया। वस्तुतः यही हम सब क्या है, हम धर्मात्मा भी नहीं है ना, हम लोग धर्म प्राण नहीं, केवल धर्म रुचि है, धर्म में हमारी रुचि है, बस इतनी सी हमारी परिभाषा है हमारी आपकी। हमारा धर्म में मात्र रुचि है, और ये होना भी चाहिए। यदि धर्म में रुचि नहीं होगा भाई, तो हम तो अधर्म की ओर भी चले जाएंगे। बहुत अच्छा है इस राम कथा सत्संग, कम से कम 2-3 घंटा बैठकर हम इसमें आस्था में जुड़े हुए तो हैं। धर्म रुचि का अर्थ कहने का मतलब यही है, धर्म प्राण होता तो प्राणों की भी बलि देकर धर्म की रक्षा करता है। जैसे महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिया धर्म पालन में, हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की रक्षा में सब कुछ दांव में लगा दी, यहाँ तक अपने बेटे तक को भी दांव लगा दिया। ये है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। धर्म प्राण ये है। और यदि हम धर्मात्मा यदि कहें कि मान लीजिए धर्म रुचि का अर्थ धर्मात्मा से भी है, तब तो देखा जाए जिसका मन वन प्राण मनसा वाचा कर्म से यदि वो उसका जीवन धर्म में है, शाश्वत धर्म में है, तब तो वह धर्मात्मा है। उसका एक ही उदाहरण है,
तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जैसा धर्मात्मा संभवतः कोई नहीं हुआ। केवल भरत ही है जिसके प्राण में भी धर्म है, धर्म में ही प्राण है, धर्म को ही जीता है। ऐसा धर्मात्मा क्या यहाँ पर धर्म रुचि दिखता है क्या? उसका मंत्री क्या इतना धर्मात्मा है क्या? मुझे तो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए उसको भी राक्षस होने का श्राप मिल गया। नहीं तो राक्षस तो केवल प्रताप भानु को होना था, उसके भाई हरिमर्दन को होना था, क्योंकि उसने राजाओं को भय दिखाने में उसका बिल्कुल भागीदारी निभाया है। लेकिन उसकी मंत्री जो हमेशा राजा का हितैषी था, वो भी राक्षस हो गया। इसका मतलब यही है कि मंत्री को केवल अपने राजा तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनका धर्म क्या कहलाता है, उनका धर्म होना क्या चाहिए? वस्तुतः धर्म ये है। धर्म कैसा होना चाहिए? तो धर्म ये है कि अपने राजा का तो हित करे, हमेशा उसको गलत रास्ता से बचाए, साथ ही जो समाज है, कुटुंब है और जो प्रदेश है, उनकी रक्षा में अपने राजा को लगाए। गोस्वामी जी ने धर्म रुचि की तुलना शुक्राचार्य से किया है। नृप हितकारक सचिव सयाना और नाम धर्म रुचि सुख समाना। और उसके मंत्री को कैसे होना चाहिए? खाली हमें धर्म पे रुचि कह देने से काम नहीं चलेगा। हम लोग की रुचि का मतलब क्या है? मेरी रुचि है मान लीजिए भजिया खाने में, और कल भजिया नहीं मिले तो क्या मैं दिन भर भूखे रह जाऊंगा क्या? दूसरी चीज में तो मैं अपनी संतुष्टि करूंगा ना। बस यही संतोष का भाव विभीषण के जीवन में देखने को मिला है। धर्मात्मा था, धर्म प्राण था यदि कहने में, यदि कहे तो ये केवल उसका दिखावा था, केवल रुचि था। वस्तुतः उसके जीवन में ये आया नहीं। आया कब? जब हनुमान जी जैसे सदगुरु मिले ना, तब वास्तव में विभीषण जो है भगवान की चरण की ओर दौड़े। नहीं तो अभी तक उसका जीवन केवल धर्म रुचि था, जो यहाँ पर चौपाई तुलसी जी ने लिखा है कि नृप हितकारक सचिव सयाना भी है और नाम धर्म रुचि। धर्म के प्रति केवल उसकी रुचि है। हमें तो दिखता है हम सब भी केवल धर्म रुचि ही बने बैठे हैं, ऐसा लगता है कि वास्तुतः प्रसंग हमारे आपके जीवन का ही है, सयाना है, लेकिन उसकी बुद्धि कैसा है, उसकी दृष्टि कैसा है? शुक्राचार्य जी जैसे। शुक्राचार्य जी को यदि हम धर्मात्मा धर्म रुचि भी मान सकते हैं। वास्तव में शुक्राचार्य जी धर्मात्मा थे, बृहस्पति भी धर्मात्मा थे, लेकिन कैसा धर्मात्मा? जब मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना हुआ तो अपने बेटे कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेज दिए। चाहते तो शुक्राचार्य जी रोक सकते थे कि मैं तुमको मृत संजीवनी विद्या नहीं सिखाऊंगा, कि तुम देवताओं के गुरु के पुत्र हो, लेकिन नहीं, वो धर्मात्मा का लक्षण, धर्मात्मा का गुण शुक्राचार्य ने दिखाया और कच्छ को मृत संजीवनी विद्या सिखाया। बार बार जबकि दैत्यों ने विरोध किया, फिर भी हर बार प्रयास करके शुक्राचार्य ने दैत्य गुरु ने बृहस्पति गुरु के देवगुरु बृहस्पति के पुत्र को मृत संजीवनी विद्या सिखाए। ये वास्तव में धर्मात्मा होने का प्रमाण शुक्राचार्य से है। शायद इसलिए शुक्राचार्य से उसकी तुलना कर रहे हैं। दूसरा दृष्टिकोण यदि हम देखें शुक्राचार्य का, सचिव कैसे होना चाहिए? हमेशा अपने राजा को बचाया उसने। शुक्राचार्य जी उस समय राजा बलि हुआ करते थे और बलि के प्रसंग हम सब जानते हैं। महाराज बलि के पास वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगने आए। शुक्राचार्य देखो उनका मंत्री भी है और गुरु भी है। ये भी गुरु तो है ही, मंत्री की भी भूमिका में है, सयाना भी है, धर्म में आस्था भी, धर्म रुचि भी है। लेकिन उसकी बुद्धि देखिए, वो बार बार कहा महाराज बलि को कि तुम जो व्यक्ति आया हुआ है, बिल्कुल बौना किस्म का व्यक्ति आया हुआ है, उसको तुम साधारण मत समझो। वो ईश्वर है, वो पारब्रह्म परमेश्वर है। तुम्हारे सामने जो आया है वो केवल एक लीला है उसका। लेकिन राजा ने कहा वो तो अच्छा होगा कि मेरे सामने ईश्वर आया है तो मुझे उनके शरणागत हो जाना चाहिए, और ये अच्छा अवसर है, इस अवसर को मैं क्यों खो। वो बार बार विरोध किया, बार बार विरोध किया,
लेकिन शुक्राचार्य ने उस विरोध को, उस अपमान के घुट को भी पी लिया। लेकिन वही बृहस्पति ने ऐसा नहीं किया। देवराज इंद्र ने जब उसका विरोध किया तो बृहस्पति ने वहां से हट दिया और ये हुआ कि देवराज इंद्र का इंद्रासन चला गया, राजपाट चला गया, पतन को चला गया। वहां पर बृहस्पति ने अपने शिष्य को नहीं बचा पाया, अपने प्राणों का उसने आहुति नहीं दिया वहां पर। लेकिन यहाँ पर देखिए शुक्राचार्य अपने आंख को भी फुड़वा डाले। जब संकल्प की बारी आया, संकल्प लेने के लिए तटस्थ हो ही गए थे बलि महाराज जी, तब शुक्राचार्य ने उस कमंडल में भी चले गए और कुश के द्वारा उसकी आंख को फोड़ दिया गया। मानो कि भगवान ने कहा, शुक्राचार्य तुम्हारे दो नेत्र है, देखो साधु धर्मात्मा को होना कैसे चाहिए, हमारे तुम्हारे दो नेत्र हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, तुम्हारे ज्ञान के भी नेत्र है और वैराग्य के भी नेत्र है। तुमने ज्ञान की नेत्र से देख तो लिया ये ईश्वर है, लेकिन वैराग्य रूपी नेत्र से शायद तुमने नहीं समझा कि चलो मैं अपने शिष्य को भी इस वैरागी से मिला लूं या ईश्वर का साक्षात्कार करा दूं। तुमने ऐसा शायद नहीं किया, इसलिए भगवान ने उसके एक नेत्र को फोड़ दी। कहने का मतलब है कि शुक्राचार्य के जीवन में ज्ञान के दो रूप तो दिखते हैं, एक और वह धर्मात्मा बड़े ज्ञानी दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरे तरफ पृथ्वी विद्या के द्वारा बृहस्पति के पुत्र को ज्ञान देते ये धर्मात्मा का रूप दिखता है। वही दूसरे तरफ ज्ञान के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद भी उसने अपने विद्या का प्रयोग केवल और केवल असुरों के लिए किया और उस विद्या के द्वारा भी सत्कर्म ज्ञान तो था, पर अपने यजमान महाराज बलि को भगवान के शरणागत होने में रोकने का भी प्रयास किया। ये कहीं न कहीं उसके ज्ञान की दुर्बलता है। तो ऐसे शुक्राचार्य से धर्म रुचि उसके मंत्री की तुलना करके तुलसी जी कहते हैं कि धर्म रुचि के इस जन्म में और अगले जन्म में एक ही समस्या है। दोनों जन्म की समस्या बता रहे हैं। इस जन्म की समस्या तो था कि प्रताप भानु के साथ चलो, कभी वो ये नहीं कहा कि जिस सुअर के पीछे तुम दौड़ रहे हो, अरे वो सुअर है ही नहीं, क्योंकि ऐसा सुअर तो होता नहीं जिसका दांत चांदी जैसा चमक रहा हो, फिर आप जा रहे हो। उसने रोकने का काम नहीं किया और परिणाम यही हुआ कि वही धर्म रुचि जब विभीषण भी बना तो रावण को रोकने का साहस उसने नहीं किया, कभी नहीं किया। इसलिए तुलसी ने कहा कि धर्म रुचि सुख समाना, होना तो यही था कि ज्ञान रूपी इस विभीषण को अपने उस ज्ञान का बिल्कुल प्रयोग करना था, और चाहे वो धर्म रुचि के रूप में हो चाहे विभीषण के रूप में हो, रावण को बचाने का प्रयास करना था। लेकिन कहते हैं ना, होनी जो होता है वो हो के रहता है। और इस प्रसंग का सारांश यदि मैं रखूं, क्योंकि समय ऐसा मुझे दिख रहा है, निष्कर्ष यही मिलता है कि प्रताप भानु की जो कथा है हमारे आपके जीवन की कथा है। प्रताप भानु साधन ज्ञान का प्रतीक है, जिसके जीवन में सूर्य की तरह समस्या निष्कामता का केवल थोथा दिखावापन दिख रहा था। जो कह रहा था कि मैं फलाकांक्षा से रहित हूं, वो भी एक सुअर के पीछे दौड़ गया। जब उसके मंत्री लोग ताली नहीं बजाए ना, जब बाण नहीं लगा, हताश हो गए, तो तिलमिला उठा प्रताप भानु और उसी समय सुअर के पीछे लग गए। अर्थात हमारे आपके जीवन के लिए सूत्र यही दिखता है कि यदि हम ज्ञानी हैं तो केवल ज्ञान का थोथा अभिमान ना पाले, नहीं तो क्या होगा, ज्ञान की बार बार आवृत्ति यदि होगा तो वही मोह का रूप लेगा, और मोह का रूप लेगा तो निस्संदेह मानकर चलिए राक्षस होने से कोई नहीं बचा सकता। ज्ञान ही अभिमान का रूप लेकर मोह का जब रूप लेता है तो मोह शकल व्याधीन कर मूला, राक्षस हम भी होंगे, तुम भी होंगे, सब हो सकते हैं। दूसरा सूत्र ये मिलता है कि जीवन में कभी हमें विफलता मिल भी जाए तो विफलता मिले तो विश्वामित्र की तरह ईश्वर का अनुगामी हो जाना चाहिए। त्रिशंकु ने किया क्या? त्रिशंकु स्वर्ग जाना चाहता था, वशिष्ठ के पास गया। वशिष्ठ ने कहा कि तुमको मैं सशरीर तो नहीं पहुंचा सकता। अब उसने विश्वामित्र के पास आया। विश्वामित्र ने कहा क्या तुमको सशरीर जाना है स्वर्ग? जी हाँ।
तुमने कोई उपाय किया? तो उसने कहा मैं वशिष्ठ के पास गया था, लेकिन उसने मना किया। विश्वामित्र ने अपने पुरुषार्थ के बल पर त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा, लेकिन देवताओं ने जब वहां से धकेला और त्रिशंकु गिरने लगा, कहे गुरुदेव बचाओ, तब उसने कहा रुक जाओ, त्रिशंकु आज तक रुका हुआ है। कहने का मतलब यही है, पुरुषार्थी भी यदि हो जाए और यदि ज्ञान का अभिमान हो जाए, तो जैसे त्रिशंकु बीच अधर में अटका है, वैसी असफलता हमारे आपके जीवन में आएगा। कहने का मतलब यदि हम विफल भी हो जाते हैं, असफलता हाथ लगता है, तो हमें विश्वामित्र की तरह ईश्वर का अनुगामी हुआ ही ऐसा। विश्वामित्र सोच रहा था कि ज्ञान का अभिमान था, पुरुषार्थ का अभिमान था, लेकिन त्रिशंकु जब के लिए स्वर्ग नहीं बना पाया, अटक गया, तब भगवान ने दूसरी लीला किया और रामावतार हुआ, और वही विश्वामित्र ने राम का अनुगामी हुआ, क्योंकि तारका सुबाहु मारी जब भय दिखाने लगे, तो वो विश्वामित्र जिससे सब डरते थे, वो स्वयं डर गए और भगवान का अनुसरण किया। कहने का मतलब विफलता की स्थिति में, समस्या जब आए, तो हमें ईश्वर की ओर जाना चाहिए, न कि लोभ की ओर। और प्रताप भानु ने ऐसा ही किया। ये दूसरा सूत्र है हमारे आपके जीवन में। कभी जिंदगी में असफलता आए तो हमें ईश्वर की ओर चलना चाहिए। तीसरा, यदि हमारे जीवन में सत्कर्म है, तो सत्कर्म है तो निसंदेह उसको परहित में लगाना चाहिए, और नहीं तो अहंकार का रूप लेगा। और यदि हमें धर्म में रुचि है, यदि हम धर्मात्मा बनना चाहते हैं, तो निसंदेह ये मिथ्या धर्म पालन का ढोंग भी नहीं करना चाहिए। हमेशा भक्ति की तलाश में, भक्ति के शरण में रहना चाहिए, और यही काम विभीषण ने नहीं किया। इसके लिए सद्गुरु चाहिए। और मैं अपनी वाणी को, क्योंकि समय बहुत ही करीब दिखता है, बहुत सारे आदरणीय गुरुजन बैठे हुए हैं, आपके सामने मैं इस प्रसंग को क्या रख पाऊं, जो कुछ भी है मेरे गुरु की वाणी समझकर स्वीकार कीजिएगा। शेष समय मैं हमारे हनुमान जी को समर्पित करता हूँ। सबके चरणों में सादर प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत धन्यवाद सिन्हा जी। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीर। इस चौपाई के आधार पर प्रताप भानु, उसके सचिव और उसके भाई के बल प्रताप का वर्णन। राजा का सचिव कैसा होना चाहिए, यह आपके द्वारा यहाँ पर बताया गया। उसे धर्म में अत्यंत रुचि हो, इतना ही नहीं वह मूर्तिमान धर्म रुचि ही हो, क्योंकि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले व्यास, राज धर्म तीन तर हो ही बेगिना। संक्षेप में समय अनुसार निवेदन कर रहा हूँ कि केवल राजा का ही हित करने वाला, जैसे कि यहाँ कहा गया नित्य हितकारक, तो अभी देखेंगे कि जितने लोग राजा का हित करने वाले हैं, उसी सचिव के कारण राजा का ही नाश हो जाता है। अभी भी सचिवों की जो नीति है, उसका परिणाम तो हम सब बहुत भोगे हैं, जितने हमारे शिक्षक साथी हैं। और बहुत मतलब यदि रामचरितमानस की दृष्टि से देखा जाए तो एकदम सत्य लिखा हुआ है। और जितने भी आईएएस अधिकारी, जितने सचिव के चक्कर में सरकार जो भी पड़ा, वो खुद भी गया, जनता तो गई, सरकार भी गई। लेकिन इस तरह के सचिव को अच्छा नहीं माना जाता, जो केवल राजा का हित करने वाला हो। लोग उससे द्वेष करते हैं। जो सचिव प्रजा को ही, लोगों का हित करता है, उसे राजा भगा देते हैं। ये भी एक मजेदार तथ्य है। इस परस्पर विरोध के कारण राजा का और प्रजा का भी हित करने वाला सचिव दुर्लभ होता है। यह बात यहाँ पर कही गई, और इस भाव के हेतु से ही नृप हितकारक कहा गया। बलशाली प्रतापी विजेता राजा के लिए आवश्यक सभी बातें प्रताप भानु को उत्तम प्रकार से पूरी तरह सहज ही अनुकूल थी। त्रिशंकु की